परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्मा बनने की, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्मा बनने की, सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाकर विजयी आत्मा बनने की, सदा पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने की, बाप समान बनने की, दिलाराम बाप की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। मन के मौन का महत्व दर्शाते हुए अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि इस मौन की विधि से सेवा की नई इन्वेंशन निकालो तो सिद्धि स्वरूप भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। स्मृति दिलाते हैं कि जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, फिर उसको सेवा में लगाया था। इसी तरह अब फिर से मन का मौन रखने की समझ देते हैं। मन का मौन अर्थात व्यर्थ संकल्प के सारे दरवाजे बंद कर देना। जैसे मुख से आवाज़ न निकले वैसे ही व्यर्थ संकल्प भी न आए। इसे मन का मौन कहते हैं। इस विधि से समय जो अनमोल है वो बच जाएगा और इस मन के मौन से फिर सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जिसमें साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। स्पष्ट करते हैं कि जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही ये जो साइलेंस की शक्ति है इसके साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। साइलेंस की शक्ति की सेवा के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। स्पष्ट करते हैं कि शांति की शक्ति की सेवा के साधन अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति तथा स्नेह और सहयोग की दृष्टि, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, सूक्ष्म मनसा शक्ति अंतर्मुखी ज्ञान है जिसके द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। इस विधि से बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा हो सकती है। साइलेंस के साधन जैसे वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित करने का साधन है। साइलेंस का साधन वृत्ति आत्माओं में एवं वायुमंडल में परिवर्तन लाने का साधन है। एक सेकंड में बेहद की आत्माओं की सर्विस करने का साधन है। साइलेंस की शक्ति का साधन मनसा शक्ति, इससे आत्माओं को शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। उनकी मानसिक हलचल को अचल बनाने का साधन है। संकल्प शक्ति वाइब्रेशन फैलाने और वायुमंडल बनाने का साधन है। आत्माओं की समस्याओं को वो हल करने का साधन है। ये एक इंजेक्शन का काम करता है। इससे बाप का परिचय व मुख्य संदेश भी दे सकते हैं। ये फिर एक बटन अथवा स्विच का कार्य करता है। साइंस के साधन वायरलेस टेलीफोन या टीवी से भी अधिक स्पष्ट रूप से इस साइलेंस के साधन अर्थात संकल्प आत्मा के वाइब्रेशन को कैच करने की क्षमता प्रदान करते हैं। साइलेंस की शक्ति का साधन संकल्प एक रूहानी लिफ्ट का काम करता है। एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। शांति की शक्ति की सेवा के साधन
की विशेषताएं अद्भुत हैं। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान मन के मौन की तरफ खिंचवा रहे हैं, ताकि मन के मौन से, व्यर्थ से मुक्त होकर साइलेंस के साधनों को यूज़ कर प्रभावशाली सेवा करें, तो यकीनन सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, अर्थात प्रभु के इशारों पर चलते हैं, उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलता है। हम आत्माओं को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने की समझ मिल रही है और अंतर्मुखी बनने को कहा जा रहा है। स्पष्ट करते हैं कि अनेक प्रकार के व्यक्ति वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते हुए भी हमें अटेंशन रखना है कि हम आत्मिक भाव में रहें और अनासक्त भाव धारण करें। किसी भी चीज़ की चाहना नहीं रखनी है, डिटैच रहना है। स्पष्ट करते हैं कि ये जो वैभव है और वस्तुएं जो हैं, ये अनासक्त के आगे तो दासी के रूप में हाजिर हो जाते हैं, लेकिन जो आत्माएं इसकी चाहना रखती हैं, आसक्ति रखती हैं, ऐसे आसक्त भाव वालों के लिए तो ये चुंबक की तरह है। वस्तु वैभव चुंबक की तरह है, फंसाने वाला है। उनको मिलती भी नहीं है, वो उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक भाव में और अनासक्त भाव धारण कर लेते हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वैभव और वस्तुएं स्वतः ही दास दासी के रूप में हाजिर हो जाते हैं। जैसे दादियों ने आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण कर रखा था, उन्हें कोई भी वैभव की चाहना नहीं थी, कोई भी वस्तु की चाहना नहीं थी, तो उनके आगे वस्तु वैभव दासी के रूप में थे। सब कुछ उनके सामने उपलब्ध होता था, सब कुछ होते हुए भी वे कभी किसी चीज़ से आकर्षित नहीं हुए। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बाबा कहते हैं कि ये अनासक्त भाव धारण करो। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्नेह और सहयोग की रूपरेखा को स्टेज पर लाओ, अर्थात सभी आत्माओं को गुणों का और शक्तियों का सहयोग दो, उनको ये गिफ्ट दो। हर आत्मा को इसकी ज़रूरत है। परमपिता परमात्मा प्यार के सागर हैं। प्यार तो वो सबको करते हैं, लेकिन इस प्यार के अधिकार को लेना पड़ता है। जब हम उनका कहना मानते हैं, तब हम उनके प्यार के अधिकारी बनते हैं। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को ही प्राप्त होता है। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार है। हमारे परमपिता परमात्मा निराकार हैं, निरअहंकारी हैं, किसी से भी कोई पक्षपात नहीं करते हैं। कल्प में एक बार आकर हम आत्माओं को सब कुछ देते हैं, लेकिन वो सब कुछ लेने के लिए हमें इस पुरानी दुनिया से अनासक्त होना है। मनुष्य आत्माएं लिमिटेड हैं, शरीरधारी हैं, इसलिए कोई न कोई स्वार्थ तो रखती हैं, लेकिन परमात्म बाप ही अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार देते हैं। कि ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। परमात्म प्यार है तो ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह से चलता है। ब्राह्मण जीवन के लिए परमात्म प्यार तो जीवदान है, ऐसे जैसे नया जीवन मिल जाता है। लेकिन इस प्यार को अनुभव करना होता है। जितना हम निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, जितना हम खुद निरअहंकारी बनेंगे,
देह के भान से परे होंगे, उतना हम परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं, उतना फिर हमारा जीवन भी बड़ा रमणीक हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट करते हैं कि अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव हम कम करते हैं और सूखा सूखा जीवन लगता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उन्हें अपना बनाया नहीं है, उनको पूरा अनुभव किया नहीं है, कहीं ना कहीं और हमारी बुद्धि का योग लगा हुआ है। स्पष्ट करते हैं कि परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। देहधारियों के पीछे जाने से कुछ नहीं मिलता, न सदा का साथ मिलता है और न सहयोग मिलता है, समय पर तो कभी भी नहीं मिलता है। तो जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। तो परमात्मा के संग जीवन बहुत ही सहज हो जाता है, मेहनत करनी नहीं पड़ती है। हम आत्माओं से पूछ रहे हैं ना कि क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जो परमात्म प्यारे हैं, जिन्होंने परमात्मा का प्यार अनुभव कर लिया है, वो कभी भी किसी व्यक्ति, किसी भी साधन की तरफ आकर्षित हो नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसी अनुभूति कराता है जो कोई भी आत्मा फिर सदा के लिए परमात्म प्यार में ही लवलीन रहती है। उसे फिर इधर उधर की कोई चीज़ आकर्षित कर ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्म प्यार की तुलना किसी और के साथ कर ही नहीं सकते हैं। जो प्राप्ति एक आत्मा चाहती है, वो सर्व प्राप्तियाँ परमात्म प्यार ही करवाता है। बाकी तो सारी व्यर्थ की दौड़ है, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। परमात्म प्यार में लवलीन आत्मा फिर परमात्मा के साथ ही रहती है। बाप दादा हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं और एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है, एक बाप दूसरा न कोई वाली अवस्था होनी चाहिए। इसलिए हम आत्माओं की चेकिंग कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्म प्यारे तो सभी बच्चे बनते हैं, लेकिन बाबा उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक लवली बच्चे हैं और दूसरे लवलीन बच्चे हैं। तो हम आत्माओं को अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक लवलीन बने हैं। लवलीन बच्चों की निशानी स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विधि बताते हैं कि कैसे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम लवलीन हैं या नहीं। स्पष्ट करते हैं कि लवलीन आत्माएं जो हैं वो परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, वो फरमान में भी रहते हैं और जो देह का भान है उसको भी कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा से प्यार करते हैं और प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहला फरमान हम आत्माओं को मिलता है, योगी भव, पवित्र भव। अगर लवलीन में हैं तो फिर योगी और पवित्र ज़रूर बनेंगे। बाप हम आत्माओं से प्यार करते हैं, इसलिए वो हम आत्माओं को मेहनत करते हुए देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 63 जन्म की बहुत मेहनत हमने की है, वो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही जानते हैं। इस अलौकिक जन्म में वो स्वयं अपना साथ देते हैं, इसलिए जब हम मेहनत करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये समय है उनकी श्रीमत पर चलकर अति इंद्रिय सुख की मौज में रहने का। अगर हम परमपिता परमात्मा के रहते हुए मौज नहीं मना रहे हैं तो फिर हम कभी भी नहीं मना सकेंगे। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती है। अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि हमको 100% उनसे प्यार नहीं है, परसेंटेज है। कहीं ना कहीं हम आत्माओं का ध्यान और आकर्षण किन्हीं और चीज़ों में है, जिसे बाबा लीकेज कहते हैं। तो जब लीकेज है तो फिर हमको मेहनत करनी पड़ती है। विशेष हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि या तो पुराने संसार के आकर्षण में दिमाग है, या फिर संसार में संबंध भी आ जाते हैं, पदार्थ भी आ जाते हैं, या तो संबंधियों में बुद्धि का योग है, या फिर संसार की वस्तुओं में बुद्धि का योग है,
या फिर जो पुराने संस्कार मध्यकाल से हमने धारण कर रखे हैं उसकी आकर्षण में आकर उनकी वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं। जब तक परमात्मा प्यार में परसेंटेज है तब तक ये चीज़ें हमको आकर्षित करती रहेंगी। तो इसलिए हमको चेक करना है कि ये लीकेज हम में है तो नहीं। अगर ये लीकेज है तो हमें इससे मुक्त होना है, क्योंकि ये लीकेज हमें दुर्गति में ले जाएगी। हमें अपने आप को आत्मा समझना है और अपनी ओरिजिनलिटी यानी कि अनादि संस्कार और आदि संस्कारों को बुद्धि में रखना है। और अभी अंत में भी ब्राह्मण जीवन के संस्कार जो हैं वो ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन के संस्कारों को भी बुद्धि में रखना है। तो अनादि, आदि और अंत में भी हम आत्माओं के संस्कार जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। अनादि में सतोगुणी हैं, आदि में सतयुगी हैं और अंत में अभी ईश्वरीय संस्कार हैं। स्पष्ट करते हैं कि पुराने संस्कार तो मध्य के हैं, वो तो न अनादि हैं, न आदि हैं, न अंत के हैं, इसलिए हम उन्हें अपना कह ही नहीं सकते हैं। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने लक्ष्य दे रखा है। लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो ये लक्ष्य हमें पक्का रखना है, क्योंकि जब लक्ष्य रखा है तो लक्षण भी हमको धारण करने हैं। हमें चेक करते रहना है कि कहीं ये लक्षण बदलते तो नहीं हैं। बाप समान संस्कार की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा कहते हैं कि बाप तो सदा हर आत्मा के प्रति उदारचित हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे ही फिर हम आत्माओं को भी अपने को चेक करना है कि हर आत्मा के प्रति सहयोगी हम अनुभव करते हैं। हम स्वार्थी तो नहीं हैं कि कोई सहयोग दे तो हम सहयोगी बने, कोई स्नेह दे तो हम स्नेही बने। अगर बाप समान हमको बनना है तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। तो चेक करना है कि हम कहाँ तक बाप समान बन रहे हैं। अगर हम आत्माओं को अपना संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, उन्होंने कभी भी मेहनत नहीं की है। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है कि हम लवलीन नहीं बने हैं, हम सिर्फ लवली बने हैं। लवलीन बनने वाली आत्मा श्रीमत पर चलती है और जो श्रीमत पर चलते हैं वो सहज ही संस्कार परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे बाप दादा हम आत्माओं की असलियत, वर्तमान असलियत जानते हैं, फिर भी हम आत्माओं को लवली ही कहते हैं। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि वो हर बच्चे को एक जैसी ही पढ़ाई, एक जैसी पालना, एक जैसा वरदान सदा देते हैं। भले कोई लास्ट नंबर की आत्मा हो तब भी बाबा एक जैसी ही पालना करते हैं। किसी भी बच्चे का बाप दादा अवगुण नहीं देखते हैं, कमज़ोरी संकल्प में रखते ही नहीं है किसी की भी। हमेशा लाडला कहते हैं, हमेशा सिकीलता कहते हैं, हमेशा मीठा मीठा कहते हैं। इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं को समझाते हैं कि इसी वृत्ति और इसी श्रेष्ठ दृष्टि से ही कमज़ोर को महावीर बनाया जा सकता है। इसलिए हमें अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी को भी परिवर्तन करने की सेवा करनी है। स्पष्ट करते हैं कि हम आत्माएं चैलेंज करते हैं कि हम प्रकृति को परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो फिर हम आत्माओं को परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रकृति जीत बनते हैं तो फिर आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन ज़रूर कर सकते हैं। समझ देते हैं कि नई शुरुआत करो। सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक को परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। हम आत्माओं को समझ देते हैं कि चाहे कोई कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे कोई संस्कारों के वशीभूत क्यों ना हो, लेकिन हम आत्माओं का फ़र्ज़ है कि हम उन्हें स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोग दें।
एक दो के साथ सहयोग का हाथ मिलाएं। फिर ऐसा हो जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना होता है ना, तो सहयोग का मिलन कराते कराते माला बन जाएगी। समय प्रमाण हम आत्मा को समझ देते हैं कि किसी को भी शिक्षा मत दो, लेकिन स्नेह भरा सहयोग दे दो। समझ देते हैं कि अगर कोई कमज़ोर है तो उससे न्यारे मत बनो, उससे किनारा मत करो, उसका सहारा बनो, क्योंकि हम आत्माओं का यादगार विजय माला है। तो हर एक मन का मनके के साथ सहयोगी होता है, तब वो माला बनती है। समय प्रमाण हमें क्या करना चाहिए, उस तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि संदेश देने का कार्य तो बहुत किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब समय है संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज में लाने का। समझ देते कि महादानी बनो, जो गुण और शक्तियाँ हमें प्रभु से मिलती हैं उन गुणों का सहयोगी बनो और दूसरी आत्माओं को भी बनाओ। परमात्म गुण जो हमको मिलते हैं वो सिर्फ हमें अपने लिए नहीं मिलते हैं, बल्कि औरों को भी गुणवान बनाने के लिए मिलते हैं। तो गुण की शक्ति से उन्हों की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। कोई भी आत्मा कमज़ोर न रह जाए, इस बात का ध्यान देना है। चाहे कोई लाजदाना भी है तो भी कोटों में कोई है। हम आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, तो सर्वशक्तिवान कर्तव्य है शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण जो है वो आपस में लेन देन करना है। व्यवहार में गुणों को यूज़ करना है। व्यवहार में कहीं पर किसी को शक्ति की ज़रूरत है तो उसको शक्ति का सहयोग देना है। ये सहयोग की गिफ्ट एक दो में देने की समझ दे रहे हैं। स्थूल गिफ्ट की जगह गुणों की गिफ्ट देने का समय आ गया है। अगर हम सब कल्याण की भावना रखेंगे, कल्याण की वृत्ति रखेंगे, तो इसके द्वारा कल्याण के वायुमंडल के द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दे सकते हैं, शक्तियों की गिफ्ट दे सकते हैं। कमज़ोर को सहयोग देना है, ये है समय पर गिफ्ट देना। गिरे हुए को गिराना नहीं है, क्योंकि रावण राज्य में हमको आदत है कि कोई गिर जाता है तो उसको और गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय है गिरे हुए को उठाने का, ऊंचा चढ़ाने का। स्पष्ट करते हैं कि हमको करेक्शन नहीं करना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं। प्रभु प्यार के पात्र हैं सब, कोटों में कोई आत्माएं हैं सब, विशेष आत्माएं हैं सब, विजयी बनने वाली आत्माएं हैं सब। इसी दृष्टि से सबको देखना है। समझ देते हैं कि अभी अपनी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल को चेंज करो, कुछ नवीनता लाओ। कमज़ोरी देखते उसको देखो मत, बल्कि उसको अच्छाइयों से, अच्छाइयों का सहयोग दो, उसको उमंग में लाओ ताकि वो अच्छाइयों को धारण कर सके। ऐसा ब्राह्मण संगठन बाप दादा देखना चाहते हैं, तब वो विजय की ताली बजाएंगे। मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो की तालियां बजाएंगे बाप दादा। समझ देते हैं कि ऐसा बनो कि विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से ये आवाज़ निकले कि हमारे इष्ट आ गए हैं, हमारे पूज्य आ गए हैं। ये लक्ष्य पक्का रखना है, करना ही है, ये दृढ़ संकल्प करना है। देखेंगे, प्लान बनाएंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब सभी के इंतज़ार को समाप्त करो, इंतज़ाम करो, क्योंकि सब अपने इष्ट और पूज्य आत्माओं को देखना चाहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति भी बहुत तंग हो रही है। बाप समान बनकर सभी को सहयोग देंगे तो आत्माएं शांत होंगी, फिर प्रकृति को भी शांत बना सकेंगे। बाप समान बनकर ही प्रत्यक्ष होंगे, और जब प्रत्यक्ष होंगे तो विश्व शांति स्वतः ही हो जाएगी। मन की एक्सरसाइज और शुद्ध भोजन की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं, बीच बीच में समय निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। अभी अभी ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। स्मृति रहेगी, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मन सशक्त बनेगा, और फिर
विधि पूर्वक ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। साथ साथ शुद्ध भोजन लेना है, तो मन का शुद्ध संकल्प ही मन का भोजन है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प न चले, क्योंकि ये व्यर्थ और नेगेटिव ये मन का अशुद्ध भोजन है, ये मन को कमज़ोर करता है। अब हमें सदा मन में शुद्ध संकल्प रखने हैं। तो मन की एक्सरसाइज और मन के शुद्ध भोजन की तरफ विशेष अटेंशन रखना है। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प का स्वरूप बनना है। खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है। वारिस क्वालिटी वाला बनकर औरों को भी वारिस बनाने की सेवा करनी है, ताकि आत्माएं परमात्मा से जुड़े और माला का मणका बने। अपने को हमें चेक करना है कि क्या हम विजयी माला में 108 की माला में आने के लिए एवर रेडी बने हैं। एक परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर हम अपने सब तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। फिर से हम सब सशक्त बन सकते हैं। ऐसा उमंग उत्साह दिलाने वाले सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।